देहरादून के महंत अस्पताल में आज टीवी सेंटर का किया गया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ। कहा 2024 तक राज्य को बनाएंगे टीवी मुक्त राज्य। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मिली महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कुसुम कंडवाल ने दी शुभकामनाएं। राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा पर हुई चर्चा। जसपुर में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना फिटनेस के चल रहे सैकड़ों वाहन पर हुई कार्रवाई। कई वाहनों को किया गया सीज। आगे भी रहेगी कार्रवाई जारी। थराली नगर पंचायत की पथ प्रकाश योजना हुई धराशायी। स्ट्रीट लाइटों पर आज तक नहीं लगाई गई लाइट। शो पीस बने बिजली के पोल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां जसपुर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। इस दौरान ऊधम सिंह नगर में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं परिवहन विभाग अधिकारी ने बताया कि स्कूली वाहनों में क्षमता से 2 गुना ज्यादा बच्चे बैठे मिले हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्कूली वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कई वाहनों को सीज भी किया गया है। अभी तक 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। छह वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें 3 स्कूली वाहन है, एक प्राइवेट वाहन बच्चे ढो रहा था और 2 डिलीवरी वैन बंद की गई। भविष्य में ये कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहेड मत्थरपाल धारकोट मोटर मार्ग पर लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन होने के कारण कई सड़कें बंद रहीं, जिससे यातायात बंद रहा। वहीं गरमथा तोक पर मलबे के कारण एक और कार और बाइक मलबे की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने वाहन को देखते ही तुरंत मलबे को हटाने का प्रयास किया। तो वहीं जिला प्रशासन ने बंद पड़े मोटर मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीन भेजी। क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्लेठी। कल रात भारी बारिश के कारण यहाँ कुहेड़ मथरपाल रोड के गरमथा तोक के समीप भारी मलबा आने के कारण यहाँ पे एक बाइक और एक बोलेरो गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई है, जो कि बाइक और रोड भी अवरुद्ध हो चुका है। तो मैं प्रशासन और शासन और यहाँ पे पीएमजेएसवाई से भी अनुरोध करता हूँ कि आप संपर्क मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू रूप से खोलने की कृपा करें। मसूरी के विकास खास योगदान देने वाले पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय हुकुम सिंह पवार पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वर्गीय हुकुम सिंह राज्य आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक और मसूरी रोपवे के जनक माने जाते हैं। संगोष्ठी में सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी सरोज पवार का सम्मान किया गया और कई फैसले लिए गए। मसूरी झूला घर का नाम पवार के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही शहीद स्थल पर उनकी प्रतिमा लगाने पर सहमति बनी है। पवार के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। तो मसूरी रोपवे के जननायक वो माने जाते थे। शहीद स्थल बनाया जाएगा पवार के नाम पर। आपको बता दें, झूला घर का नाम भी रखा जाएगा। तो शहीद स्थल पर स्वर्गीय पवार की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और संगोष्ठी में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। आपको बता दें, पवार के नाम पर मसूरी झूला घर का नाम रखा जाएगा। इसके साथ ही शहीद स्थल पर स्वर्गीय पवार की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ये तमाम निर्णय लिए गए। रुद्रप्रयाग में बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ में और बद्रीनाथ हाईवे भटवाड़ी सैड़ में
मार्ग बंद हो गया है। दोनों हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पानी एक स्कूल में घुस गया, जिस कारण स्कूल में अफरा तफरी मच गई और मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ा। जगह जगह जल भराव के हालात भी हमें देखने को मिले। हरिद्वार में स्वर्गीय शिक्षाविद डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी की तृतीय पुण्यतिथि और प्रतिमा स्थापना पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और स्वामी कैलाश आनंद गिरी महाराज ने उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रितु खंडूरी ने कहा कि छोटे से किसान परिवार से निकलकर डॉक्टर तेजवीर सिंह सैनी ने शिक्षा की अलौकिक मिसाल पेश की है। उन्होंने हरि ओम सरस्वती इंटर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए कड़ी परिश्रम किया है। उन्हें मैं शत शत नमन करती हूँ। वहीं स्वामी कैलाश आनंद गिरी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि आज मुझे हरि ओम सरस्वती पीजी कॉलेज में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नौरी और उत्तराखंड के लिए शिक्षा स्थान पर रहा, शिक्षा के कार्यकाल में रहा और शिक्षा के लिए जो बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। और आज उनकी मूर्ति का अनावरण था। हमारे उत्तराखंड विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आए। स्वर्गीय तेजवीर सैनी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, भावभीनी श्रद्धांजलि है। उस पर मूर्ति के अनावरण पे मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से 5000 बच्चों के यहाँ पे संस्थान खोली है इस ट्रस्ट ने और डॉक्टर सैनी इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को खत्म करने का एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। लालकुआं नगर पंचायत में सालों से तैयार पड़े भवन गरीबों में नहीं बच पाए हैं। कार्यदायी संस्था ने गरीबों के लिए आपको बता दें 100 कमरे बनाकर तैयार किए थे, लेकिन भवन गरीबों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो जर्जर नवनिर्मित भवन पड़े हुए हैं। गरीबों के साथ आपको बता दें एक अन्याय किया जा रहा है। 100 कमरे बनाकर तैयार किए गए, लेकिन अभी तक भवन गरीबों को नहीं मिल पाए हैं। तो सालों बाद भी भवन खाली पड़े हुए हैं गरीबों के साथ। 2010 में पूर्व विधायक गोविंद सिंह बिष्ट के द्वारा एक योजना लाई गई थी जो कि गरीबों को आवास आवंटित करने थे, जिनको आशियाना मिलना था। लेकिन 2010 के बाद इसका कार्य भी शुरू किया गया और बनकर पूरी तरीके जो 100 कमरे हैं तैयार हो गए। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि दिखाएं वो 100 कमरे पूरी तरीके से जो बनके भी तैयार हो गए और कार्यदायी संस्था ने नगर पंचायत के सुपुर्द भी कर दिए। लेकिन अभी तक आज 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गरीबों को मिलने वाला आशियाना अभी तक बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। किसी भी गरीब को एक भी आशियाना नहीं मिल पाया है। साथ ही बताना चाहेंगे इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा इस पर रोक भी लगा दी गई थी और रोक लगाने के बाद इसमें कुछ शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया था, और जबकि पूर्व में जो था पूरा निःशुल्क बंटना था, लेकिन समय अनुसार नहीं बंट पाया, जिसके बाद इस पे एक शुल्क निर्धारित कर दिया गया और उसके तहत इनको गरीबों को आशियाना मिलना था। लेकिन आज 12 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी गरीब को आवास आवंटित नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और नगर पंचायत कब इस आवासों को आवंटित करके गरीबों को इनके आशियाना दिलवा पाती है। मैं मुन्ना अंसारी, IND 24। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के ही बीच राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई सुचारू चलाने पर रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। देहरादून के महंत अस्पताल में टीवी सेंटर शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने टीवी के क्षेत्र में ये शुरुआत कर नेक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक प्रदेश टीबी मुक्त हो। देहरादून महंत अस्पताल में आपको बता दें टीवी सेंटर की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 तक प्रदेश को टीवी मुक्त
बनाए जाने का लक्ष्य है। तो मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने टीबी सेंटर का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखंड के दिनेशपुर में भाजपा मंडल समिति की बैठक हुई। नगर पंचायत सभागार में हुई इस बैठक में विधायक अरविंद पांडे शामिल हुए। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप में अपने क्षेत्र में कार्य करें। विधायक पांडे ने कहा कि सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जहां पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती थी, प्रदेश कार्य समिति होती थी, जिला कार्य समिति होती थी, अब संगठन ने तय किया कि मंडल कार्य समिति भी होगी। उसी कड़ी में आज दिनेशपुर मंडल का कार्य समिति की बैठक हुई और 100% जो हमारे पदाधिकारी थे, चाहे प्रांतीय स्तर के थे, चाहे मंडल स्तर के, चाहे जिले स्तर के, सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी और राजनीतिक प्रस्ताव भी आया। जो देश के अंदर नई योजनाओं के माध्यम से आम जनता के जीवन में जो बदलाव हुआ है, वह कहीं ना कहीं बदलाव आम कार्यकर्ता को पता चलना चाहिए। इस नाते इस कार्य समिति में विभिन्न विषय थे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देहरादून के डोभाल चौक इलाके में गढ़वाली कॉलोनी में पानी भर गया। पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। इस दौरान जलभराव की वजह से अतिक्रमण को भी हटाया गया। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, लोगों के लिए जो कि मुसीबत बनती जा रही है। गढ़वाली कॉलोनी में जलभराव हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो है पहली बार जो है इस बार इसका पता लगा कि इसमें जो है पिछले काफ़ी समय से अतिक्रमण चल रहा पीछे से, और इस बार थोड़ा इसमें जो है अतिक्रमण भी हुआ है, इसमें मना नहीं कर सकते। इस बार जो है पानी भर रहा तो हम निकाल रहे हैं, कल से कोशिश कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर 20 घरों में जो है इसका प्रभाव पड़ा है और 20 घर इस समय जो है पानी से डूबे हैं।